जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, साथ ही साथ हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर श्री मुजीबुद्दीन साहब, जनाब मुजीबुद्दीन साहब हमारे आए हुए हैं। साथ ही साथ आज हमारे ऑनरेबल एमएलए दानम नागेंद्र साहब, ऑनरेबल जुबली हिल्स एमएलए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर मागंटी गोपीनाथ जी, अंबरपेट के एमएलए साहब जनाब कालेरू वेंकटेश गारू, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर श्रवण दासोजू, फॉर्मर एमएलसी फारूक हुसैन साहब, खयूम अनवर साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसरूर खान साहब, साथ ही साथ जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे माफी चाहता हूँ, बशीराबाद के एमएलए साहब भी हैं जनाब मुटा गोपाल साहब, और साथ ही साथ जितने भी हमारे लीडर हैं हर जिला से, हर अजला से आज यहाँ आने वाले हमारे लीडर हैं, मैं तमाम हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लीडरों को और हैदराबाद में आज इतने बड़े संख्या में, इतने बड़े तादाद में आप सभी भाई और बहन हमारे पास आज ये माइनॉरिटी सेल मीटिंग में जो भी आज शामिल है, मैं आपको तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ। और आज जो बात हमारे शेख अब्दुल्ला सुहेल भाई ने कहा, आज जो 5 मिनट में 2-4 बहुत अहम आज चीज आपने जो बताए हमें, मैं आपको पहली बात तो केसीआर साहब की तरफ से और बीआरएस पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपकी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हम सब मिलके जो बात आपने कही, तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में जो अमन, भाईचारा और खुशहाली जिसको केसीआर साहब ने बरकरार रखा और मजबूत किया, इसको और तेजी से आगे ले जाने की कोशिश हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। आपने एक बात सही कहा, आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सुहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है आज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य है, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहाँ माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा, पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिम्बरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते,
उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट है बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, आज तक आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। हमने खुलेआम पार्लियामेंट में, खुलेआम लोकसभा में ये कहा जाता है, अगर आप मुसलमान हो तो आप आतंकवादी हो, आप मुला हो, आप उग्रवादी हो। आज बाहर क्या हालात है, आज मजबूर किया जाता है कि आप हिजाब मत पहनो, हलाल पे चर्चा होता है और बेकार चीजों पे आज खाली पीली एक तनाव पैदा करने की कोशिश चल रही है हर जगह। पर वो आज तेलंगाना का क्या माहौल है? तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में एक दिन भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी? मैं इसी हैदराबाद में मेरी परवरिश हुई, इसी हैदराबाद में मैं बड़ा हुआ। मेरे को याद है मेरे बचपन में यहां पे इसी हैदराबाद में हर साल, चाहे वो गणेश के टाइम पे हो या कोई और फेस्टिवल के टाइम पे हो, कर्फ्यू लगती थी 7 दिन 10 दिन। क्यों? क्योंकि एक सियासी झगड़ा, हिंदू मुसलमान भाई हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे, पर जो एक साजिश थी, जो एक कोशिश थी हमको अलग करने की, इसको लेके कांग्रेस ने बहुत खूब फायदा उठाया और बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया और काफी हद तक आप उनको वोट देते रहे। आज मुझे हंसी आती है कांग्रेस के लीडरों को सुनते हुए। वो कहते हैं कि एक मौका दो, तेलंगाना को हमने आपको दिया। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से पूछता हूं, एक मौका, क्या आपने उनको एक मौका दिया? आपने तो उनको 11 मौका दिया। बार बार आपने मौका दिया उनको और उन्होंने बार बार आपको धोखा दिया। आप मौका देते गए, वो आपको धोखा देते गए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं और आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूं। आप ये बात सोचिए, आज 50 साल पहले अगर या 75 साल पहले आजादी के वक्त क्या हाल था मुसलमान का हिंदुस्तान में, आज क्या हाल है? अगर आप बेहाल है, अगर आप और गरीबी में फंस गए और लाचारी में और पासमंदगी में आप फंस गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी और हालात और भी बदतर हो गया। इसलिए आज मुलाजिमात में, हर वो चीज में जिसमें आपको इंसाफ मिलना था, नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा आपको एक वोट डालने की मशीन की तरह देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। बार बार उन्होंने बीजेपी को दिखाया और किसी को दिखाया, आपका वोट लिया और गद्दी पे बैठ गए, फिर आपको भूल गए, आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं करे। आज बहुत बोलते हैं वो, फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को दिखा के, किसी और को दिखा के, आपको डरा के, फिर केसीआर से आपको दूर करने की साजिश है। मैं अब तमाम भाइयों से बहनों से पूछता हूं, क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है? क्या हालात थे और क्या हाल हुआ आज? 1952 में जब हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट जो बनी, आज कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी यहां के बोलते हैं केसीआर और मोदी मिलके हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हमारी याददाश्त कमजोर है? 1952 में जब नेहरू साहब की पहली गवर्नमेंट बनी थी, उसमें क्या आरएसएस के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे? आपके साथ नहीं थे 1952 में गवर्नमेंट में? हो क्या हम भूल गए? हो आरएसएस हमेशा से आपके साथ थी। आज नहीं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, मेरी बात नहीं है, कई सारे किताब है,
कई सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि इंदिरा गांधी का भी साथ दिया आरएसएस ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, राजीव का भी साथ दिया और राजीव ने क्या किया, बहुत कुछ किया, बहुत नाइंसाफी आपके साथ किया, ये आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट एक बात जरूर कहूंगा, आज जो लोग बीजेपी को बार बार दिखा के आपको डरा के आपकी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका लीडर, कांग्रेस के लीडर, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद सोनिया जी को लेटर नहीं लिखा? क्या लिखा उन्होंने कि आप आज एक आरएसएस के आदमी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना रहे हो, रेवंत रेड्डी को। ये क्या नाइंसाफी है हमारे साथ। उन्होंने लेटर लिखा, ये आपके पास आज खुलेआम मिलेगा, कहीं भी अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब जाएंगे, आपको लेटर मिल जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है पूरे अवाम को? मैं भाइयों से दिए गए थे और जबरदस्ती उनको मिलाया गया था आंध्रा में। केसीआर साहब ने पहले ही दिन बोला कि आदमी फासिस्ट है, ये आदमी, इसकी यकीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करता, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की इज्जत नहीं करता। और उनका रवैया तो आप देख रहे हो, या तो करते हैं, जो लोग बात करते हैं मस्जिदों को खोदने की, जो लोग बोलते हैं अगर उसमें एक लाश मिलता है तो आपका है, वरना शिवलिंग मिलता है तो हमारा है, ऐसे लीडर को, ऐसे लीडरों को, ऐसे पार्टियों को हमें डिपॉजिट उनका जब्त करना चाहिए, जमानत उनके जब्त करे जैसा एक हमारा फैसला होना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी आप सोचिए, क्या दिया कांग्रेस ने 55 सालों में? गरीबी बढ़ाई, लाचारी बढ़ाई, और गरीब बनाए मुसलमानों को और सारे देश के अवाम को, और आज फिर से आके आपको बीजेपी को दिखा के वोट मांगने की कोशिश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी सेक्युलर लीडर को दिखा दीजिए केसीआर साहब के अलावा, जिन्होंने इस हद तक कोशिश की, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में उन्होंने सोचा। इतने बड़े तादाद में स्कूल चालू किया और इतने ही बड़े तादाद में आज जूनियर कॉलेजेस उन्होंने चालू किए। और साथ ही साथ एक और वादा भी मैं करता हूं, आते आते मेरी बात हो रही थी आबिद रसूल खान साहब के साथ,